नहीं, चिराग पासवान ने अपने चाचा को कोई सज़ा नहीं दी है। सज़ा तो चाचा ने भतीजे को दिया है। तो उन्होंने अलग बुला करके हमको कहा कि अरुण जी, आप प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर। ये मैं आऊँ और ये स्मूथ चलने देंगे, मुझे भरोसा नहीं है। ये लालू यादव से ज़्यादा खतरनाक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है कल एक सम्मेलन किया था यादवों को तोड़ने के, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया है और नीतीश कुमार से जुड़े कई प्रश्न हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, उनसे कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इन दिनों, कल उन्होंने पत्रकारों से बातचीत तो नहीं किया लेकिन अभिवादन उन्होंने किया, जिसके बाद आज फिर से उन्होंने इस बात को कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार में चल रहा है वो सब सही है? ये नीतीश कुमार कैप्टिव हैं, ये तो मैं 3 महीना से बोल रहा हूँ। आप नहीं देखे कि नेहरू जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करके जब लौट रहे थे, मीडिया से कैसे व्यवहार कर रहे थे? आपने कभी देखा वैसा प्रणाम उनका देखा कभी? तो ये और 3 लोग उनको घेरे रहते हैं कि वैसा कुछ बात निकल करके नहीं आए। पब्लिक में जाने से ये बातें गड़बड़ा जाएगी। तो कैप्टिव हैं वो। 3 मंत्री हैं जो हमेशा देखे जाते हैं, या वहाँ नहीं भी देखे गए तो उनके घर पहुँच जाते हैं। कुछ लोग आप लोग के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जानबूझकर आप लोग इस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं, जानबूझ करके हमने जहर खिला दिया, कोई नशा करा दिया? कराए होंगे तो वही लोग ना। जो उनका बिहेवियर है उस पर टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया कर रही है। राजनीतिक लोग, गैर राजनीतिक लोग भी कर रहे हैं, जीवन के अन्य क्षेत्रों से भी जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। ये कोई उनकी बात थोड़े है। वो पब्लिक मैन है, इसलिए लोग इस प्रश्न को रखेगा। कल मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद चिल्ड्रंस डे है और नेहरू जी का जन्मदिन है। अब इसमें जो पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उनको मीडिया से रूबरू होने देना चाहिए था, लेकिन किस तरीके से, जैसे जेल से कोई कैदी जा रहा हो, भागा जा रहा हो, उस तरीके से किया। दूर से ही प्रणाम का स्टाइल भी बदल दिया। वो भाव विह्वल थे मिलने के लिए, लेकिन उनको रोका जा रहा था। तो ठीक है, रोकते हैं, वो समझते कैप्टिव जो बना के रखते हैं वो तो रोके। तो लालू यादव ने कल कहा कि नित्यानंद राय जो यादव को एकजुट करने में लगे हैं तो वो गाय काटते हैं, गाय बेचते हैं, इस तरह की बातें लालू प्रसाद यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि रामकृपाल यादव का काम था उस समय जो है बस टेम्पो स्टैंड में भाड़ा तहसीलना, घर पर कब्जा करना। भाई, ये एक फैशन चल गया, हमारे साथ रहिए तो अवतारी, हमारे साथ नहीं चलिए तो राक्षस। अब इसमें जनता सबको जानती है, जनता समझती है कौन क्या कर रहा है। यदुवंशी कुल में तो कृष्ण के वंशज यदि होंगे तो गाय काटना और गाय को तकलीफ देना भी सनातन में अधर्म माना जाता है। ऐसा हमको कहीं से कोई सूचना नहीं है। लालू जी को सूचना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अब नीतीश जी उनको बताए होंगे तो अभी नीतीश जी भी बांट रहे हैं ज्ञान, लेकिन उल्टा पलटा ज्ञान मानते हैं। तो ऐसा उल्टा पलटा ज्ञान दिए होंगे, लालू जी उससे प्रभावित होकर के बाहर निकाले होंगे। एक सवाल और है कि जो बातें आपकी पार्टी से छनकर सामने आ रही है कि चाचा भतीजे का जो गठबंधन है वो अलग तो है ही, लेकिन साथ आने की बात को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है कि अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक होगा तो शायद वो अपने भाई को माफ़ कर देंगे, चाचा को माफ़ कर देंगे, चिराग पासवान, इस तरह की बातें हो रही है।
नहीं, चिराग पासवान ने अपने चाचा को कोई सज़ा नहीं दी है। सज़ा तो चाचा ने भतीजे को दिया है। पार्टी से महरूम कर दिया, परिवार से महरूम कर दिया। चाचा दोषी हैं ना, तो भतीजे का कहाँ रोल है इसमें? तो चाचा चाहेंगे तो फिर गले लग जाएंगे। भाई नहीं भी चाहते हैं तब भी गले लग रहे हैं। संस्कार मर्यादा में कहाँ पीछे चिराग पासवान हट रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मिलन संभव नहीं है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और रामविलास पासवान को लेकर। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने से नीतीश कुमार आनाकानी कर रहे थे। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी थे, तो नीतीश कुमार कौन होते आनाकानी करने वाले? बिल्कुल कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मेरा समर्थन नहीं रहेगा, इसलिए सरकार में यहाँ थे, मुख्यमंत्री थे। और ये देखिए, बहुत बात चिराग जी भी नहीं जानते, मैं जानता हूँ। पुरानी बात है कि जिस तरीके से संघर्ष कर करके रामविलास पासवान जी ने जगह बनाई, तो इसमें दोनों में सबसे अधिक नीतीश कुमार बाधक थे उनके। और एक बार ऐसे ही इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि जब वो डेडलॉक था और लोजपा कह रही थी कि हम किसी दलित को, किसी मुस्लिम को, यानी रामविलास जी कह रहे थे किसी मुस्लिम को बनाएंगे, तो उस समय एक प्रस्ताव लेकर के हम लोग गए थे। उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह भी थे, माननीय रामविलास पासवान जी के पास, कि आप, तो उन्होंने अलग बुला करके हमको कहा कि अरुण जी, आप प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है नीतीश कुमार पर। ये मैं आऊँ और ये स्मूथ चलने देंगे, मुझे भरोसा नहीं है। ये लालू यादव से ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन उस समय तो हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस के इशारे पर जुनूनी तौर पर इनके लिए लगे हुए थे, इनके मूल चरित्र को समझ नहीं पाए थे। और वह बात जो कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उसमें सच्चाई है कि इन लोगों ने काफ़ी रामविलास जी को परेशान किया। और पारस जी भी जो परेशान किए चिराग पासवान जी को, तो नीतीश कुमार के कहने पर ही। कैबिनेट में तो मंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। हाँ बिल्कुल, उस समय सहयोगी थे, तो सहयोगी थे तो ये एक फैक्टर थे। तो फिर रामविलास पासवान दोस्त थे, दोस्त का बेटा को मैंने परेशान किया नरेंद्र मोदी। नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी परेशान नहीं किए, लेकिन नीतीश कुमार के दबाव में जरूर थे, जिसके चलते चुप्पी उन्होंने साधी। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ है पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। कई सवाल थे और उसका जवाब इन्होंने दिया है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।